और बड़ी खबर, अयोध्या में गौरी गणेश की पूजा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें क्योंकि 8 बजे का वक्त था तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा मिनट्स नहीं बचे हैं, कुछ मिनट्स बाद जो है ये पूजा शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर, हम आपको हर जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। अयोध्या में गौरी गणेश पूजा आगाज हो चुका है शिलान्यास का, और ये पूजा जो है हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं, थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बस कुछ मिनट और गौरी गणेश पूजा शुरू हो जाएगी। कुछ मिनट का ही इंतजार है, उसके बाद से गौरी गणेश की जो पूजा है उसके साथ ही भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए जो पूजा पद्धति की जो शुरुआत जो 3 दिन निर्धारित किए गए थे, जिसमें ये सबसे पहले कहा गया कि सिर्फ एक दिन से भूमि पूजन नहीं होगा, क्योंकि सालों का इंतजार है, ये ऐतिहासिक मौका है ये, तो जो पूजा होगी वो 3 दिन पहले से शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले पूजा होगी विघ्नहर्ता की, गौरी गणेश की, और उस पूजा के लिए बस कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है। हालांकि ये भी बोला गया है कि जो राम जन्मभूमि जहाँ पे मुख्य स्थल है, वहां पे तो भूमि पूजन के साथ साथ गौरी गणेश की पूजा होगी ही। इसके अलावा भी अगर कुछ साधु संत करना चाहते हैं तो अपने अपने मठ में, शिवालय में, मंदिरों में भी भूमि पूजन से पहले आज ही गौरी गणेश की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि आज मौसम भी बेहद शानदार है यहाँ पर, तो जो साधु संत है वो इस बात से भी बेहद खुश हैं कि भाई आज जो भूमि पूजन हो रहा की शुरुआत होने जा रही है, उसमें इंद्रदेव भी अपनी ओर से जल बरसा रहे हैं। हमारे साथ संत समिति के अध्यक्ष जुड़ गए हैं, कन्हैया दास महाराज जी। अब आज से सर गौरी गणेश की पूजा के साथ आगाज हो रहा है। आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मंदिर के आंदोलन की नींव रखी थी। जी, हर्ष की बात है, विगत 500 वर्ष से जो लड़ाई हमारी चलती चली आ रही थी, उसका पर्दाफाश और रामलला के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और हमारी कामना थी वहाँ भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त मतलब मोदी जी के कर कमलों से जब शिला पूजन हो जाएगा तो चिर अभिलाषा पूर्ण होगी। संपूर्ण विश्व के लोग जिस वस्तु को देखना चाहते थे कि भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए, वो 5 अगस्त के शुरू हो जाएगा। उसके पहले तो लोगों की नजरें आज जो होने जा रही है गौरी गणेश की पूजा, जो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी, उस पर भी है। इसका खास महत्व खास तौर पर राम मंदिर के लिए बताइएगा। जी, इसलिए चूंकि द्वितीया तिथि को आ रहे हैं, वह मुहूर्त की घड़ी जो वह मुहूर्त है आज रक्षाबंधन के दिन ही प्रारंभ है, अतः आज से ही वह पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और अयोध्या में जो आनंद का माहौल है बिल्कुल आज से बिल्कुल अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। गौरी गणेश के पूजन वहाँ राम लला के जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, जो गर्भगिरी जहाँ बनने वाला है, वहाँ पूजा तो शुरू हो ही रही है। साथ में संपूर्ण अयोध्या में, बिल्कुल हर पूरी अयोध्या में पूजा शुरू हो रही है। लेकिन कल मैंने बहुत अनोखी तस्वीर देखी जीनत यहाँ पे। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि 4 अगस्त को और 5 अगस्त को आपको अयोध्या में दीपावली मनानी है, दीपोत्सव मनाना है। लेकिन कल मैंने देखा कि कुछ मंदिर ऐसे थे जैसे तपस्वी छावनी, वहां पर मैंने ये देखा कि उन्होंने कल से ही 2 अगस्त से ही दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहा तो गया था 4-5 अगस्त के लिए, आप आज से दीपावली मना रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि भगवान राम के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो 4 भाइयों के लिए 4 अलग अलग दिन दीपोत्सव मना रहे हैं हम। अब चूंकि 4 और 5 तो हमें मनाना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा त्योहार हम मनाएं, इसलिए हमने 4 दिन पहले शुरू कर दिया है। तो ये उत्साह है संतों का कि जो और आपने जिस उत्साह का जिक्र किया, चित्रकूट से भी हमें कुछ ऐसी खबर मिल रही है। अखिलेश, चित्रकूट के बारे में बताइएगा। अखिलेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो चित्रकूट के उत्साह से रूबरू कराइए हमें। जब से राम नंबर शिलान्यास का कुछ ही क्षण रह गए हैं, ऐसे में चित्रकूट के जो साधु संत है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जो साधु संत है वो भगवान श्री राम के भजनों की गूंज से, जो मठ मंदिर है यहाँ चित्रकूट के भगवान राम के मंदिरों से गूंज रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो साधु संत है यहाँ पर भगवान राम के भजनों को यहाँ पर गा रहे हैं और भगवान की जो राम की लीला है उनको बता रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का यहाँ से बहुत ही गहरा नाता है। जब भगवान श्री राम यहाँ वनवास के लिए आए थे तो उन्होंने यहाँ 11.5 वर्ष का वनवास बिताया था और अनेकों यहाँ पे लीलाएं दिखाई थी, जिससे लेकर के चित्रकूट का भगवान श्री राम का गहरा नाता है। और भगवान श्री राम ने राम राज की जो परिकल्पना थी यही से शुरुआत की थी। मेरे
साथ कुछ साधु संत मौजूद है, उनसे बात करते हैं और भगवान श्री राम का मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है, कुछ छड़ रहेगा। ऐसे में कितने उत्साहित है साधु संत यहाँ के? चित्रकूट के साधु संत यहाँ बहुत आनंद से हैं। जैसे भगवान राम 12 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, ऐसे ही आज हम लोगों को प्रतीत हो रहा है कि 500 वर्ष के इस लंबे वनवास के बाद कलयुग में भगवान आज वापस अयोध्या आ रहे हैं। उसी की प्रसन्नता इस चित्रकूट में, समस्त चित्रकूट के आश्रमों में, इस आचार्य आश्रम में भी बड़े उत्साहपूर्वक हम लोग मना रहे हैं उसके लिए। और प्रतिदिन भगवान राम का कीर्तन, भजन, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ होता है। 5 तारीख की भी हमारे यहाँ विशेष तैयारी है। 5 तारीख को पूरा आश्रम दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। मालपुआ, लड्डू, रसगुल्ला इत्यादि के भोग लगाए जाएंगे, सबको प्रसाद बांटा जाएगा, दीपक जलाए जाएंगे और हम लोग खूब आनंद पूर्वक बधाइयाँ और कीर्तन करके भगवान राम के इस उत्सव में शामिल होकर के अपने उत्साह का हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आनंद पूर्वक अपना ये उत्सव ठीक। मनाएंगे। तो हर तरफ एक ही उत्साह है। हम हर तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को जो है वो दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, महा कवरेज जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर से जुड़ी हुई कि शिलान्यास से पहले, भूमि पूजन से पहले गौरी गणेश की पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बेहद खूबसूरत माहौल में बेहद खूबसूरत नजारा पूरी अयोध्या का, लेकिन इस बीच सबको सबसे ज्यादा इंतजार था इस बात का कि जो शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है, उसके पहले जो पूजा पद्धति आज से शुरू हो रही है, 3 दिनों की विशेष पूजा जिसमें सबसे पहले पूजा होती है गौरी गणेश की, वो शुरू हो गई है। इस बीच जो 21 विद्वान पंडित हैं वो इस पूजा को करवा रहे हैं और न सिर्फ राम जन्मभूमि, न सिर्फ गर्भगृह, बल्कि अयोध्या में तमाम जगहों पे जो साधु संत हैं वो अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। रामायण के पाठ भी होने हैं, लेकिन हर शुभ कार्य के पहले चूंकि गौरी गणेश की पूजा, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए अब गौरी गणेश की जो पूजा है वो अयोध्या में शुरू हो चुकी है। तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं और अयोध्या में बेहद भाव विभोर करने वाला माहौल। ठीक मेरे पीछे भी लगातार राम धुन बज रही है, रामायण के पाठ हो रहे हैं, आरती बज रही है। सरयू घाट पर बेहद खूबसूरत नज़ारा है जहां पे बहुत सारे लोग जलाभिषेक करने के लिए भी आए हुए हैं और बहुत इस खूबसूरत नज़ारे के बीच, इस खूबसूरत माहौल के बीच संत समिति के जो अध्यक्ष हैं कन्हैया दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, शुरुआत तो हो गई है? जी बिल्कुल, शुरुआत हो गई है गणेश पूजन से। गणेश पूजन का महत्व भी अयोध्या में बहुत ऊंचा है, इसलिए कि श्री गणेश जी भगवान राम के नाम की परिक्रमा करके विश्व पूजनीय बन गए थे। तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए उनकी पूजा की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। आज उस नाम के नामी का भवन भव्य बनने जा रहा है, इसलिए गणेश पूजन में अत्यंत महोत्सव, आनंद उत्सव अयोध्या एकदम सजी है, उसी तरह से जैसे त्रेता युग में भगवान राम के आगमन के समय में था। तो त्रेता युग वाला माहौल महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह से जैसे भगवान राम रावण के वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे और राज्याभिषेक के लिए सारी जनता ललायित थी, उसी तरह से संपूर्ण अयोध्या ललायित है कि भगवान राम का भव्य मंदिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर कमलों से शिला पूजन के साथ प्रारंभ हो। इसीलिए जब ट्रस्ट की बैठक हुई और पूरा का पूरा रूपरेखा तय किया गया कि भाई पूजा होनी है, और इसीलिए ये भी तय किया गया कि भाई जो पूजा होगी उसमें सबसे पहले पूजा गौरी गणेश की ही होगी, इसलिए कि गणेश जी की पूजा हमारे भारतीय धर्म शास्त्र के हिसाब प्रथम पूजनीय है, क्योंकि गणेश जी ही गणों के स्वामी हैं और किसी भी शुभ कार्य के पहले गणेश जी की पूजा आवश्यक है। और हमारे धर्म में भगवान राम के मंदिर बनने से शुभ कार्य और दूसरा कोई नहीं है, अतः गणेश पूजा से इस उत्सव और आनंद को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी, गौरी गणेश की पूजा अयोध्या में शुरू हो चुकी है, तो हम ये मान लें कि राम मंदिर के भूमि पूजन की जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली पूजा है उसकी शुरुआत हो गई है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा आचार्य जी से। मैथिली अपनी खूबसूरत आवाज में
अगर भगवान राम के लिए गुनगुनाना हो तो क्या गाएंगी आज आप? क्योंकि हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, हम भी चाह रहे थे कि हम लोग अयोध्या में होते इस समय, लेकिन ऐसा वायरस के चलते, तो जो लोग अयोध्या में नहीं है वो लोग कैसे इस गाने को सुन करके अयोध्या कैसा है, वहाँ का चीज कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वो समझ सकते हैं। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया रे, अवध बिहारी सावरिया रे, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गा कर दिया, संत भरे जहाँ गा कर दिया, संत भरे जहाँ गा कर दिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। बहुत खूबसूरत आवाज में मैथिली ने बहुत ही खूबसूरत गाना भी सुनाया है, और मैथिली यानी मिथिला से बहुत गहरा रिश्ता भी है भगवान राम का, इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण खूबसूरत बन जाता है। हमारे साथ जुड़ गए आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी, अयोध्या में अब भूमि पूजन की शुरुआत हो गई है गौरी गणेश की पूजा के साथ, कैसे प्रतिक्रिया देंगे अपनी आप? देखिए, सबसे शुभ मुहूर्त जो है उसमें भगवान गणेश का नाम जब ले लिया जाता है तो समस्त कार्य शुभ हो जाते हैं, कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्य आरंभ को ही श्री गणेश कहा जाता है, और गणेश की वंदना करने का शास्त्र में विधान इसलिए बनाया गया कि विघ्न हरता है गणेश, समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जहां पर किसी प्रकार का कोई विलंब ना हो, कार्य आरंभ हो जाए बड़े आनंद के साथ और संपादित हो, सुख दे, समृद्धि दे और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला जो कार्य बन जाए, इसलिए गणेश जी की और अंबिका जी की सबसे पहले आराधना करने का समस्त शास्त्रों में नियम बनाया गया। और वही शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आज जो कार्य शुभारंभ हुआ है उसमें समस्त देवताओं का आवाहन किया जाएगा, भूमि माता का पूजन किया जाएगा और समस्त सर्वतो भद्र मंडल इत्यादि, वास्तु मंडल इत्यादि समस्त मंडलों का निर्माण कर उन सब ग्रहों का, उन सब देवताओं को आवाहित कर उनका पूजन, षोडशोपचार राजोपचार पूजन कर भगवान को प्रसन्न करने का जो कार्य है भगवान का कार्य है और समस्त भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। भक्त वही है जो राम काज करबे को आतुर। तो समस्त जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उनके लगातार
500 साल के परिश्रम से, साधना से, तप से ये शुभ वेला आई है, स्वाभिमान के निर्माण की वेला आई है। कलंक को विध्वंस कर स्वाभिमान के निर्माण की जो वेला आई है, बहुत सुंदर कार्य बनने जा रहा है। हमारे पूर्वज जिस कार्य के लिए ललायित थे, जिस कार्य को देखना चाहते थे, आज हम सौभाग्यशाली हैं जो इस समय इस धरती पर विराजमान हैं। हम सब लोग और हमारे समक्ष, नेत्रों के समक्ष इतना सुंदर कार्य होने जा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि राम काज स्वाभिमान का निर्माण, मोहि कहाँ विश्राम। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास जी महाराज। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी आ रही हैं, कल आने वाले थे, नहीं आ पाए, आज आ रही हैं। जब उस दिन बैठक हुई थी आप लोगों की और जब ये पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार किया गया पूजा पाठ के लिए, तो 4 और 5 तारीख को और क्या क्या खास करने के लिए कहा गया? जी, उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, सभी संतों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। यह भी किया कि सभी लोग उस जगह पर जा नहीं सकते हैं, कोरोना वायरस एक है जिसके चलते, अतः जो जहां है वहीं से उस उत्सव को, आनंद को मनावे। सब लोग अपने अपने मठ मंदिर में पूजन पाठ करें और टीवी पर उसको लाइव किया जाएगा देखें, या कोई हॉल में पर्दा लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए हुए देखें, और सब लोग उत्सव आनंद मनावें। सभी जगह प्रसाद वितरण किए जाएं। तो यह कार्यक्रम उस दिन निश्चित किया गया और योगी जी ने कहा कि सभी मंदिर में हनुमान चालीसा और पाठ। भले ही लोग जुड़ ना पा रहे हो, अयोध्या में आ ना पा रहे हो, लेकिन न्यूज़ 18 ये पूरा प्रयास कर रहा है कि तमाम जो राम भक्त हैं या फिर जो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, उसको अपने नेटवर्क के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हम मैथिली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैथिली, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि भगवान राम के साथ जोड़ा जाता है मिथिला को भी, तो उसको लेके अगर कुछ आपके पास है भजन में? धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला बलशाली कहे जग जस गावे, बलशाली कहे जग जस गावे। दौड़त सुमन पसीना आवे, दौड़त सुमन पसीना आवे। अस विक्रम की बलिहारी, कारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी, कारी मिथिला की। ज्ञान शिरोमणि महिमा पंडित, गुणकारी मां पुष्प चयन हित। बन बलियन आदि भिखारी, कारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी, कारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, कारी मिथिला की। सुंदरता अभिमान विसीना, रानी चले पर आयो पसीना। निरखी जब जनक दुलारी, कारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी,
श्री रघुवर अवध बिहारी लाली मिथिलानी। बेहद बेहद खूबसूरत आवाज में आपने बहुत ही खूबसूरत भजन सुना। हालांकि फिलहाल हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और लगातार जारी है हमारी सबसे बड़ी कवरेज राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हमारे साथ, मैथिली जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आरएसएस से अशोक सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास जी महाराज। अयोध्या में अब अगले 3 दिन कैसा माहौल देख रहे हैं आप? अयोध्या में अगले 3 दिन तक इतने आनंद महोत्सव, जैसे लग रहा है कि अयोध्या नगरी नहीं है, एक दुल्हन की भांति सजी धजी भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। पीले रंग का मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल देख रही हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ अध्यात्म की प्रतीक पीला रंग है। हर शुभ कार्य में, जन्म के समय में भी पीला रंग, विवाह के समय में भी पीला रंग, राज्याभिषेक जब भगवान का हुआ तो पीला रंग, और विज्ञान की दृष्टि से भी हल्दी हल रंग हर रोग के नाशक है, और पीला रंग हल्दी के मूल स्रोत है। अतः पीला रंग में अयोध्या सजी धजी है। जय श्री राम। बिल्कुल, अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह जी, अयोध्या भले आप पहुंच ना पाए हो, लेकिन महसूस तो कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा। निश्चित ही हर तरफ चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अशोक सिंह जी से। मैथिली, अयोध्या में जो खूबसूरती है और जो यहाँ पर रंग दिखाई दे रहे हैं साज सज्जा के, वो बेहद अनोखे हैं। अयोध्या की साज सज्जा पे, खूबसूरती पे कुछ है आपके पास? बिल्कुल।
बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने सुनी है राजा राम के लिए प्यारा सा भजन। हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य जी, ये लगातार हम पूजा पाठ को लेकर बात कर रहे हैं, उस पद्धति की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आज से पूजा शुरू होगी और भूमि पूजन तक पूजा चलती रहेगी। लेकिन 32 सेकंड्स की बात हम जब जिक्र करते हैं तो शुभ मुहूर्त के बारे में, उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को हमारे। आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल आपसे है, शायद सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को। सवाल मेरा यह है कि जो लगातार हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अयोध्या में भक्तिमय माहौल है बिल्कुल, लेकिन उस 32 सेकंड का वो क्षण, वो पल, उसकी विशेषता क्या होगी और कैसे दर्ज होगा इतिहास के पन्नों में वो पल, वो बताइए। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे हम। कन्हैया दास महाराज जी, में सवाल बिल्कुल आपसे भी वही होगा कि जिस हम मुहूर्त की बात करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए, अब पूरा का पूरा समय दिया गया, हर चीज पीएमओ को अपडेट की गई, लेकिन 32 सेकंड का जिक्र आज हर कोई कर रहा है अयोध्या में। उस समय एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जो त्रेता युग में पड़ा था, उसी काल में भगवान राम का जन्म हुआ था। 9वीं तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजीत हरिप्रीता। तो उस 12 बजे का जो समय होगा, कुछ घड़ी पहले से कुछ घड़ी बाद तक, वह अभिजीत मुहूर्त होगा, जो दुर्लभ संधि योग है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मुहूर्त मिल रहा है। जिस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा वह कार्य शीघ्र और पूरा होगा और वह शुभ होगा। ऐसी बहुत सारे लोगों ने इस पर भी ये कहा कि भाई 3 तारीख को, यानी कि आज जो है वो सामान खत्म हो रहा है, भाद्रपद लग जाएगा। जी, पूजा तो हमारा सावन में शुरू हो गया, लेकिन भाद्रपद भी हमारे यहाँ 2 महीना चलता है। जो अमावस्या से और अमावस्या तक का उसको सूर्य मास कहा जाता है। तो अभी सावन के जो अमावस्या पड़ी थी, भाद्र की अमावस्या तक अभी सावन ही है, यह सूर्य मास के हिसाब से। अगर भादो कहिए तो भादो के महीने में तो भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, तो इस महीना पवित्र कैसे हुए, तो परम पवित्र हो। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए फिर से आचार्य विक्रमादित्य जी। आवाज मिल पा रही है आप तक? तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस 32 सेकंड पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, तुलसी बाबा ने स्वयं कहा है, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। तो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त का शुभ योग है और भगवान का कार्य है। मंगल भवन मंगलहारी, समस्त अमंगलों को भी दूर करने वाला प्रभु का नाम है, तो वो अशुभ हो ही नहीं सकता है। बढ़िया है, बहुत आनंदित योग है, अभिजीत योग है। इस मुहूर्त में किया गया कार्य, प्रभु का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त का ही आप समझें। बड़ा सुंदर योग है। जिस प्रकार से जो कार्य होने जा रहा है, जो अति विलंबित कार्य था, अति इस प्रकार से जो इतने दूर से, इतने दिनों सालों से सोचा हुआ कार्य था, अब वो करने का मौका आया है और प्रभु का काम है। और श्री गणेश भगवान की वंदना कर, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में परमात्मा की हर जगह से व्यवस्था कर रखी है। मुहूर्त बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद भी गणेश वंदना सबसे पहले बना दी। और जहाँ गणेश वंदना हो जाती है तो वहाँ समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। काय का विघ्न किसी प्रकार, सब प्रकार से शुभ है और बड़ा आनंद से कार्य होने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में जो कार्य बनेगा और बहुत बढ़िया तेजस्वी ओजस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है, जिन्होंने 500 वर्ष की इस कलंक को विध्वंस कर स्वाभिमान के निर्माण का शुभ वेला लाई है। उससे सुंदर कार्य हो नहीं सकता है। आज पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन धर्म का वर्ग जितना भी है, बड़ा आनंदित है, भाव विभोर है, राममय है और राम का कार्य करने को आतुर है। वो भक्त समस्त रूप से इस प्रकार इस समय, और आपके यहाँ चैनल पर इतना सुंदर योग बना रहे हैं, मैथिली जी इतने सुंदर तरीके से भगवान का वातावरण बना रही हैं, प्रभु को, लोगों को राममय बना रही हैं, तो उससे बड़ा सुंदर योग कहाँ हो सकता है। बढ़िया है, आनंद का वातावरण बन रहा है। तो सब लोग आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव कर इस पर्व को मनाएंगे और देखिएगा पूरे और आनंद का वातावरण है। और इसी बीच में अपडेट दीजिए दर्शकों को अपने कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलापूजन, भूमि पूजन की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। और इस बीच गौरी गणेश की पूजा के साथ इसका आगाज भी हो चुका है। मैथिली लगातार जुड़ी है हमारे साथ। मैथिली, शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मौके पर आपके पास कुछ है ऐसा दिखाने के लिए दर्शकों को?
बिल्कुल। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरिया हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। और भगवान राम की कृपा से ही भगवान राम का जो मंदिर है उसके भी पूजा का शिलान्यास का आगाज जो है वो आज से हो गया है। और अयोध्या में राममय माहौल है। इस माहौल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, जिक्र हो रहा है उन लोगों को भी लेकर के जिनके आंदोलन की वजह से, जिनके त्याग की वजह से आज हमें यह ऐतिहासिक मौका देखने को मिल रहा है। अब मैं उन लोगों का जिक्र करूंगी जो आज युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जिनको ये शायद लग रहा होगा कि जो सुनते आ रहे हैं वो इतिहास में कि इतने लोगों ने त्याग दिया, बलिदान किया। आप उन लोगों को जरूर ये बताइए कि आज भले ही आंखों से दिखाई दे रहा हो कि शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन कितने लोगों का त्याग लगा है इसमें? करीब लाखों लोगों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। कितने लोग बलिदान हो गए, कितने लोगों का खून पानी हो गया, कितने लोगों की जवानी चली गई। यह लड़ाई को जब स्मरण जब से मैंने देखा तब से अब तक। मुझे वो एक दिन किस्सा भी बता रहे थे कि जिस दिन रात हो गई थी बैठक करते करते कि किस दिन कूच करना अयोध्या के लिए। जी जी, उस रात्रि में भोजन तक की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। किसी तरह से मैंने चावल और दाल बनवाया, सब्जी भी मेरे पास नहीं थी, नमक मिर्चाई से मैंने दाल भात उन महाहस्तियों को पवाया। वो दिन बहुत सारी बातें ऐसी है। वो महान हस्तियां जिसका जिक्र कर रहे थे आप कुछ देर पहले भी, वो कौन कौन सी थी? क्योंकि इतिहास की पन्नी अब टटोलना भी बहुत जरूरी है आज के दिन। बड़े बड़े लोग उसमें थे, अब क्या बताएं। माननीय अशोक जी थे, महंत अबेदनाथ जी थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, दाऊद दयाल खन्ना थे, ऐसे ऐसे महान हस्तियां थी, ओंकार जी थे, और इतने नाम सब। बहुत पुरानी घटनाएं हो गई जब मानस भवन में बैठक मीटिंग चला करती थी, और रात में सब कुछ होने के बाद कभी कोई ऐसा हो कि भोजन की व्यवस्था नहीं। अचानक जो कुछ बैठक खास तौर पे किस लिए थी? तो राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि मुक्ति मोर्चा का जो संघर्ष चलता था तो कई टर्म में चला।
किस किस तरह से कदम बाई कदम हम आगे बढ़ते गए, लड़ाई चलती गई और कभी वह रुक जाए, कभी कुछ और हो जाए, कभी कुछ आगे हम लोग बढ़े, तब तक उसमें उसी में हो कोई महापुरुष चला जाए, फिर कोई नए कार्यकर्ता हम लोग तैयार करें। इस तरह से बड़ी लंबी लड़ाई, कभी सरकार बदल जाती थी जो उसके लिए आकर्षित होता था और राष्ट्राध्यक्ष बदल जाता था। इसी तरह से हमारा समय बहुत निकलते गया और इस तरह की कभी घड़ी नहीं आई जो इस साल पिछले उस घटना का भी लोग जिक्र करते हैं जब महंत अवैधनाथ जो है उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को की जो मूर्ति है वो स्थापित करनी है, लेकिन चूंकि पुलिस की चौकसी इतनी थी कि आगे बढ़ नहीं पाए। ये कहानी भी एक रोंगटे खड़े कराने वाले थे। कई बार इससे समय आया और पुलिस प्रशासन, हमारे संत सीना तान करके तैयार थे। यहाँ तक महंत अवैधनाथ जी इत्यादि अन्य संतों ने भी घोषणा किया कि सरकार की गोली कम पड़ेगी लेकिन संतों की छाती कम नहीं पड़ेगी, और इस पर हर जगह सरकार मात खाई और हम लोग आगे बढ़े। जैसे और इसी विघ्न और बाधाओं के बाद जो तमाम जिक्र अभी महंत जी कर रहे थे कि तमाम लोगों ने इसके लिए कई बार बैठकें हुई, कई बार मंथन हुआ, कई बार अयोध्या कूच करने का प्लान किया गया, कई बार कई महापुरुष इस दुनिया से चले भी गए इंतजार करते करते, लेकिन ऐतिहासिक मौका करीब 500 सालों के बाद कह सकते हैं कि आज जब आया है अयोध्या में, जहां पे राममय माहौल और इतना खूबसूरत नजारा आपको दिखाई देगा। इनके जैसे तमाम ऐसे बुजुर्ग महंत अभी और भी मौजूद हैं जो जब याद करते हैं उन दिनों को तो ये कहते हैं कि शायद आंखें पथरा गई इस तस्वीर को देखने के लिए। और आज जब माहौल है तो 3 तारीख को यानी कि आज से गौरी गणेश की पूजा के साथ आगाज हो गया है मंदिर के शिलान्यास का, और इसी के बाद कल रामायण का पाठ होगा। जी, रामायण का पाठ, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ हर मंदिर में शुरू है और ये होता रहेगा जब तक मंदिर के शिला पूजन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से नहीं हो जाता है। अयोध्या आह्लादित है, प्रसन्न है, सजी धजी है दुल्हन की बातें। जय श्री राम। मैथिली हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। मैथिली, ये बताइए कि जिस तरीके से सजी धजी है दुल्हन की तरह, तो इसको लेकर के अब बहुत सारे गाने आप भी अयोध्या में भी मैं सुन रही थी कि अवध बिहार या सीताराम को लेकर के या सुंदर सजी है जानकी, इस तरीके के गाने हम यहाँ भी सुन रहे हैं। आपके पिटारे में कुछ है क्या ऐसा? गीत है एक पे एक मुझे याद आते जा रहे हैं, आपको सुनाती जा रही हूँ। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासन, हरि का नाम जपो निस्वासन, इसमें अब कर समझीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत खूबसूरत आवाज में मैथिली लगातार हमें अपने गानों के जरिए, भजन के जरिए इस माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं।
इस खूबसूरत माहौल में महन जी, मैं आपसे एक बार फिर से ये जरूर जिक्र करूंगी इस बात का कि आज जिस तरीके का माहौल देखा है आपने, अब अयोध्या के विकास को लेकर भी लोगों की तमाम नजरें हैं कि भाई जब प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत कुछ देके जाएंगे, क्या क्या देके जाएंगे। यह बात आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि रामलला के मंदिर भव्य बने बिना अयोध्या के चाहे जितनी सारी विकास हो जाती, सब किसी काम को नहीं थी। जैसे किसी दूल्हे को सारा अंग सजा दिया जाए और उसका मुंह ही नहीं सजाया जाए, फिर कोई काम उसका माने नहीं रहा। उसी तरह से अब रामलला का जो भव्य मंदिर बनेगा तो साथ साथ अयोध्या नगरी का विकास होगा, और अयोध्या नगरी का जब विकास होगा तो भारत का भी विकास इसके साथ में होगा, राष्ट्र मंदिर के निर्माण होने से। जय श्री राम। तो अयोध्या में जिस तरीके से लोगों को इस बात का इंतजार था कि ठीक है राम मंदिर का जब निर्माण होगा उसके बाद से अयोध्या की तस्वीर भी बहुत हद तक बदल जाएगी, क्योंकि जब से अगर हम बात करें अयोध्या को, हमने देखा है अब बहुत सारे विकास के काम आज भी अभी यहाँ पर होने हैं। हालांकि रफ्तार बढ़ी है, यही राम की पैड़ी जो पहले जर्जर हालात में थी उसको बहुत हद तक ठीक किया गया। अयोध्या में बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जिसको ठीक किया गया, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, आवाज मिल रही है अगर आपको? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के इस खास मौके पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं अयोध्या के विकास को लेकर के भी, तो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही क्या अयोध्या के विकास को नई रफ्तार मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिलेगी। आप माने आज से 70 साल, आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, और आप देखें जबरदस्ती अयोध्या को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया। आप माने जानबूझकर इस व्यवस्था को, आप लोग, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप माने कि अब जब तक ये डिसीजन नहीं आया था बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिस प्रकार की कि कभी इस काम का हो भी पाएगा। ये जबरदस्ती राजनीतिक कारणों से लोगों ने विभिन्न यहाँ पर लोगों ने आक्षेप कर करके जबरदस्ती इस मुद्दे को लटकाए रखा, उस क्षेत्र का विकास नहीं होने दिया। आप माने कि अभी आप देखें काशी का कितना इंप्रूवमेंट हो गया। बनारस की जो स्थिति आज है, आज से क्या 10 साल पहले वो स्थिति थी? आज 10 साल पहले इतनी बुरी स्थिति में यूपी को रखा गया था, अब वो सुंदर योग बनने जा रहा है। बड़े सुंदर तरीके से पूरे भारत का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, आप सब माने पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। और राम का दरबार दोबारा सजते ही, जिस प्रकार से मंदिर का सुंदर होते ही, जो जिस प्रकार का मैं कह रहा हूं कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण होने जा रहा है, और इससे पूरे सुंदर राम राज्य की जो परिकल्पना की थी, गांधी ने भी जिस बात की सोचा था, राम राज्य की बात की, संविधान भी जिसमें राम को स्थान देता है, उसकी उपेक्षा रही लगातार। 70 साल तक जबरदस्ती उपेक्षा करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक कारणों, बड़े बड़े नेताओं ने उपेक्षा करने का सोचा। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों ने बिल्कुल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं मैथिली के पास। मैथिली एक खूबसूरत सा भजन, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, धन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, बनी सिया जान की। बनी दूल्हा छवि देखो भगवान की, बनी सिया जान की। जैसे दुल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन छनक दुलारी, जाऊं मन पे बलिहारी। सबकी अरमान की, धन बनी सिया जान की। बनी दूल्हा छवि देखो भगवान की, धन बनी सिया जान की। सिर पर को थारे बाहों बारंबार सहारे, हो रही दुल्हन की बौछारे। सुबह भरनी न जाए तो मैथिली, आप लगातार सुन रहे हैं मैथिली की खूबसूरत आवाज में इस माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने वाले भजन के साथ, क्योंकि फिलहाल हमारी खास कवरेज में इतना ही। नमस्कार।